तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं हूं प्रकाश मिश्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार्ट। तो आप लोगों को आज मैं आप सबको बताने वाला हूं माध्य। और माध्य देखिए, आप लोग जानते हैं माध्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसकी डिटेल जानकारी से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग कितना ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। तो माध्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि पर हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे, और अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं कल्पित विधि। कितना बच्चा को कल्पित विधि नहीं आता है? और आज पक्का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए, वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से दे दिया है। बारंबारता दे दिया है। का माध्य निकालो कल्पित विधि से। कौन सा विधि का यूज करना है? कल्पित विधि। कितना आसान है। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए सॉल्व, सॉल्व, ठीक है। अब कौन सा विधि का यूज करें? कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में आपको 5 चीज़ का जरूरी होगा। कैसे? तो सबसे पहले लिख लीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या जरूरी होता है? बारंबारता है, तो बारंबारता लिख लीजिए। इसको किससे सूचित करते हैं सर? FI से। बारंबारता के बाद होता है वर्ग चिन्ह। क्या? वर्ग चिन्ह। इसको किससे सूचित करते हैं? तो XI से। एक चीज़, दो चीज़, 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ क्या होगा? D हमें चाहिए। तो DI का क्या फॉर्मूला होता है? XI माइनस A। और 5वां चीज़ क्या चाहिए हमें? तो FI और DI चाहिए। बस इसी 5 पर कल्पित भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? चलिए थोड़ा सा लाइन को बढ़ा लेते हैं। कितना है? 14 तक है। तो देखिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो क्वेश्चन दे लेता हम वही लिखे और कुछ नहीं किए। बारंबारता भी देखिए वही करेंगे, जो दे ले लिख लेते हैं। 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा लाइन पहले खींच लेते हैं। चलिए, मेरा 5 लाइन कंप्लीट, 1 लाइन 2 लाइन। अभी मैं कुछ किया हूँ? कुछ नहीं किया। जो क्वेश्चन था वही उतारे हैं, ठीक है। अब कुछ करेंगे। अब तीसरा चीज़ क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किससे सूचित करते हैं? XI से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह आप लोग फार्मूला जहाँ पढ़े होंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 से भाग देते हैं। यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो कौन दोनों? एगो ही, एगो ही। तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2, और 2 में कितना? 2 से भाग दीजिए तो 1 नहीं हो जाएगा? अरे आधा। अच्छा देखिए, 4 में 2 जोड़ दीजिए तो कहिए 4 2 6, 6 के आधा, यानी 2 से भाग देंगे तो आधे ना हुआ। तो 2 से भाग तो 6 के आधा कितने? 3। अब ये सब का हम नहीं जोड़ेंगे फिर भी आंसर निकाल देंगे ट्रिक से। तो एक बात कैसे सर, कहीं दिमाग बताइए था। अच्छा, 1 से कितना आगे गए? तो 3 हुआ था सर 2, और 100 में आप 2 2 जोड़ दीजिए। 3 में 2 जोड़िएगा कहिएगा सर 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 में 2 11, 11 2 13। अब आप लोग कहिएगा सर ये तो आप बता दिए ट्रिक से, कहीं गलती हो गया तो कौन एगो बताइए तो आप सही बनाया कि नहीं, हम देख चला वो बता देते हैं। मान लो हम ये उठा लिए, तो 12 में 10 जोड़िएगा तो कहिएगा सर 22, 12 10 22। आप 22 में 2 से भाग दीजिए तो आप कहिएगा सर 11 तो होता है, 11 है ना, समझ गए ना। तो कौन 2 को के पहले कर लेंगे, 2 को निकाल के तीसरा में जितने के अंतर है होते जोड़ दीजिएगा। अच्छा लग रहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह तरह समझ में आएगा। तीसरा तो हंसते हंसते निकाल दिए। कैसे? हंसते हंसते निकाल दिए। अब कैसे बनेगा सर? अब चौथा है D बराबर XI माइनस A। D क्या होता है? D मतलब होता है वो विचलन। क्या होता है? विचलन। अब E दे रखा है। अब एगो अपना मन से में मानेंगे कल्पित माध्य। क्या मानेंगे? कल्पित माध्य। तो अब देखिए, ये नीचे भी 3 है, ये नीचे भी 3 है, तो यहाँ A मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे। आपका लोग कहिएगा सर ई में तो मान लीजिए 3 गो नीचा था, 3 गो ऊपर था, तो बीच वाला के मान लिया। कोनों में 6 गो रहेगा तो 3 गो ऊपर से 3 गो नीचा तो कौन? तो भाई ई चाहे ई में से कोनो एगो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो यहाँ तक एकरा ए मान लिए। ए का अर्थ क्या होता है? एक होता है कल्पित माध्य। ए का मतलब क्या होता है? वो कल्पित माध्य होता है। अब थोड़ा निकालिए ना, आराम से निकाल दीजिएगा। डी बराबर के XI माइनस ए। XI कौन? तो XI तो सर 1। अच्छा वो अगर यहाँ रफ में समझिएगा,
यानी एक्स आई कोण 1 है, ये कोण ये तो अभी 7 बने, तो 1 में से 7 को घटाइएगा तो आप कहिएगा नहीं सर -6 होगा, कहिएगा हाँ सर -6। फिर उसी तरह यहाँ 3 रखिएगा तो कहिएगा, देखिए 3 है ना, तो 3 में से 7 जाएगा तो कहिएगा सर -4। उसे फिर 3 की जगह 5 रखिएगा तो कहिएगा सर -2। यहाँ क्या 7 रखिएगा 7, तो ये जहाँ जो भी कल्पित मान होते हैं इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ भी एक ट्रिक हम बता देते हैं। अब ट्रिक बता, क्या ट्रिक है सर? अब देखिए ये 0 है, इसके ऊपर 2 गए, फिर 2 के बाद 4, फिर 6, और नीचे में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। देखिए 2 4 6 ये सब गया है ना, तो अंतर देखिए नीचे में भी यही 2, यही 4 और यही 6। सर 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 कैसे कैसे समझिएगा। अब यहाँ हट ऐसे, अगर दोबारा 9 रखो यहाँ देखिए क्या का एक्स के आई के जगह तू 9 रखो, तो 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 7 जाएगा 4, 13 में से 7 जाएगा 6। आ रहा समझ में? बिल्कुल। तो ये सर चौथा खटाल भी तैयार। सर पाँचवा में की करे? पाँचवा तो और आसान है बोल, FI के बीच कोनो चीज़ मतलब गुना है। क्या चीज़ है? गुना। तो FI कहाँ सर? यहाँ। DI कहाँ? तो यहाँ। तो गुना कर ना लीजिए, गुना कर लीजिए। 6 इकाई 6 -6, 2 चौक -8, 2 इकाई 2 -2, कोनो संख्या के जीरो तो जीरो हो जाएगा। 6 दूना 12, 2 चौक 8, 6 त्रिक 18। इतना में कोई दिक्कत? इतनों में आपको कोई दिक्कत? बॉक्स कैसे बनता है समझ गए। अब इसको जोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा FI कहते हैं, क्योंकि सिग्मा लगा देंगे FI। जोड़ लीजिए 3 4 9 15, 9 6 15, 15 2 20 आ गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे सिग्मा FI DI। इसको जोड़िए तो 8 6 14 2 16, लेकिन माइनस का अब प्लस वाला जोड़िए। 12 8 20, 20 में 38, 38 प्लस क्या? माइनस का 16, तो घटा लीजिए। तो 38 में से 16 के घटाएं तो 8 में 6 गया 2, और आप कहिएगा 2 में से गया 3 में से गया 2, माइनस के 22। कितने बचा? 12 8 20, 20 38, ठीक है। 8 से 14 2 16, तो किसका 22? प्लस का ना होगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। प्लस 38 में से माइनस का 16 गया है, ठीक है। प्लस का 22। इतना में कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं। बस अब सवाल को बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिख लीजिए, माना कि कल्पित माध्य क्या कल्पना की है सर? A बराबर क्या माने? 7। तो इतना लिख दीजिएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब कल्पित माध्य के फार्मूला जानिए। तो कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI DI बट्टा सिग्मा FI, यही होता है ना। चलिए यही मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा रफ यहाँ हम कर रहे हैं, देखिएगा। A के जगह क्या माने हैं? 7, तो 7 लिख लीजिए। सिग्मा FI DI का वैल्यू क्या है? 22 लिख दिए। सिग्मा FI क्या है? 20। ठीक है, और इतने के बाद अब क्या कर लेते हैं अपना सब। अब ये हो गया, अब थोड़ा सा क्या होगा? भिन्न के जोड़ होगा। क्या होगा? भिन्न के जोड़ होगा। कैसे देखिएगा थोड़ा, ये 7 है तो एक बट्टा में कुछ नहीं, तो 1 20 1 का लघुत्तम 20, 1 के बारे में 20 कितना बारे में? 20 बारे में 20 7 140, 20 1 में 20 तो 22, कितने हो गया? 140 में 22 जोड़ेंगे 162, अब बट्टा 20। 20 से 162 में क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे, दे दीजिए। 20 8 60, 160, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 20 से कहीं 20, यानी 8.1 आ गया। कितना आ गया? 8.1 आ गया। समझ गए होंगे। तो यही था आपका कल्पित माध्य। फिर से समझ गए। प्रत्यक्ष विधि बता दिए, कल्पित में आप लोग समझ गए। ये 2 दिया रहेगा, तीसरा वर्ग चिन्ह दोनों के जोड़ के दूसरे भाग ट्रिक से बता दिए हैं। एक्स आई एगो कोनो के कल्पना करके ओकर मान 0 हो जाएगा, फिर घटा के एक यानी वर्ग चिन्ह में से एक का मान घटाइएगा, आपका आ जाएगा ये FI DI दोनों को गुना कर लेके एकरा जोड़ लीजिएगा, फिर एकरा जोड़ लीजिएगा, एगो कल्पना वाला के लिख देंगे। अपना सवाल रेडी है ना? रेडी? तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए का वीडियो में।